नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो बाहर फंसे लोगों को जाने की इजाजत मिल गई है। जी हां, इनको ये इजाजत मिली है जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे लोग ट्रेन से अब अपने अपने राज्य जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड से बात कर सरकार योजना बनाएगी। राजस्थान को विशेष ट्रेन चलाने की इजाजत मिल चुकी है। अब तक देश में 1152 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। आज बिहार में 41 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। एनएमसीएच में आज एक मरीज की मौत हो गई। बिहार में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में आज कोई नया मामला कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया, जो बड़ी राहत की खबर है। मरीजों की रिकवरी रेट 25% से ज्यादा है। और इस ग्राफ के जरिए समझिए कि किस दिन कितने मामले बिहार में, ये ग्राफ जो है वो बता रहा है। 27 अप्रैल को सबसे ज्यादा 68 मामले आए, 28 अप्रैल में इसमें गिरावट आती है 22 मामले, 29 अप्रैल को 37, 30 अप्रैल को 22 और 1 मई को एक बार फिर से यह आंकड़ा 41 तक पहुंचता है। वहीं झारखंड के ग्राफ पर नजर डालिएगा तो 27 अप्रैल को सबसे ज्यादा 20 मामले कोरोना संक्रमित के सामने आए, जबकि 28 अप्रैल को 2, 29 अप्रैल को 1, 30 अप्रैल को यह संख्या 3 होती है। आज 1 मई और एक भी मामला अब तक दर्ज नहीं किया गया है, जो झारखंड के दृष्टिकोण से और देश के परिप्रेक्ष्य में भी बड़ी राहत की बात जरूर दिखती है। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आती हुई, पटना के एनएमसीएच में मरीज की मौत हुई है। बिहार में कोरोना से मौत का ये आंकड़ा 3 तक पहुंच चुका है। ये तीसरी मौत है कोरोना संक्रमण की वजह से, जिसमें ये तीसरी मौत एनएमसीएच में हुई है। बिहार में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 466 हो चुकी है। राज्य में आज कोरोना के 41 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो पटना के एनएमसीएच में मरीज की मौत हुई है, जिसमें यह आंकड़ा बढ़कर बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से 3 तक पहुंच चुका है। एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव मरीज जिसकी मौत हुई है, अब तक 466 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। 64 साल की कोरोना पॉजिटिव की मरीज की मौत, पहले से कैंसर से ग्रसित था ये मरीज, जिसकी आज मौत हुई है। और कोरोना संक्रमण की वजह से मौत का ये आंकड़ा जो है वो 3 तक पहुंच चुका है। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये परेशानी जरूर बढ़ जाती है जब मौत के आंकड़े में तब्दील होती है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से लगातार पिछले 10 दिनों से जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या में इजाफा देखी जा रही है, तो अभी एक बुरी खबर कहिए बिहार के लिए, एक और मरीज है उनकी मौत हुई है। अभी एनएमसीएच में मोतिहारी के 64 साल के एक मरीज भर्ती हुए थे, जो कि 26 अप्रैल को ही एडमिट हुए थे। हालांकि डॉक्टर पहले ही बता चुके थे कि हालत जो है इनकी स्थिर बनी हुई है और ऐसे में खतरा बना हुआ। तो अभी मौत की खबर मिली है और स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि भी कर दी है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है बिहार के लिए। इससे पहले जो मौत हुई है वो वैशाली के मरीज की मौत हुई थी, और साथ ही सबसे पहले जो बिहार में मरीज की मौत हुई थी वो मुंगेर के मरीज थे। कुल मिलाकर 3 मरीजों ने अब तक दम तोड़ दिया है कोविड-19 की वजह से। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि जिनकी मौत हुई है वो पहले से कहीं ना कहीं कैंसर से पीड़ित थे, इसकी वजह से ही मौत हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव होने की वजह से इनकार नहीं किया सकता है। तो कहीं ना कहीं राज्य में जो भी मरीज है उनमें सतर्कता बरती जा रही है, और जो भी आइसोलेशन वार्ड है या फिर क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर विशेष इलाज का इंतजाम किया जा रहा है। और डॉक्टर जो है लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव मरीज है खासकर 60 साल से ऊपर के मरीज, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मौत के आंकड़ों में इजाफा नहीं हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। और अभी जिस तरह से मोतिहारी के मरीज की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है। जब भी हम बिहार के जिक्र कर रहे थे इन मामलों को लेकर के, तो एक राहत की बात ये नजर आती थी कि जो मौत का आंकड़ा है वो कम है, बढ़ नहीं रहा है, सामने नहीं आ रहा है।
ऐसे में इस एक और मौत के बाद ये चिंता बढ़ जाती है उन लोगों के लिए जो गंभीर बीमारियों से भी पहले से ग्रसित हैं और कोरोना का संक्रमण भी। बिल्कुल, अभी तक अगर देखा जाए तो जो 466 जो आंकड़ा है पॉजिटिव मरीजों का, तो उसकी तुलना में जो तीसरी मौत हुई है बिहार में, तो निश्चित रूप से बिहार के जो मरीज हैं लगातार कोरोना से जंग लड़के और लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि एनएमसीएच में जो एडमिट मरीज हैं कोविड-19 हॉस्पिटल से, वहां से जंग लड़कर बाहर निकल रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम जो बिहारी मरीज का है वो काफी बेहतर है, डॉक्टर भी मान रहे हैं। लेकिन साथ में अगर कोई कैंसर का या फिर किडनी का मरीज है तो उसकी परेशानी बढ़ रही है। तो जो क्रॉनिक डिजीज वाले मरीज हैं उनके लिए डॉक्टरों ने सतर्क कर दिया है कि ऐसे मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ऐसे में मौत की आशंका ज्यादा बनी रहती है। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 64 साल के कोरोना मरीज की मौत हुई है और अब बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत का यह आंकड़ा 3 तक पहुंच चुका है। ये शख्स पहले से ही कैंसर से ग्रसित बताया जा रहा था, जिसके बाद इसकी स्थिति को लेकर के चिंता डॉक्टरों ने पहले से जाहिर की थी और अब 466 जो ये मामला है कोरोना संक्रमण का बिहार में, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लाखों लोगों को बसों से भेज सके और बिहार के जो श्रमिक हैं वो कोई गोरखपुर में नहीं है या बगल के बनारस में नहीं है। हमारे जो श्रमिक हैं वो 1500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। कोई दिल्ली में है, मुंबई में है, सूरत में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है और इतनी दूरी से बसों में लाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया था कि विशेष ट्रेन चलाई जाए और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी ने इस मांग को स्वीकार किया और आज से ट्रेनों का चलना जो है प्रारंभ हो गया है और आगे आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आ पाएंगे। तो इसे देखिए, जो व्यवहारिक निर्णय हुआ है ये, और मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि लोग धैर्य रखें। एक ही बार में सब लोग नहीं आ सकते, एक ट्रेन में 1100-1200 लोग आएंगे, यानी 1 लाख ट्रेन के लिए 1 लाख लोगों के लिए 100 ट्रेन चाहिए। पीएम सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देखिए दूरी इतनी है, जहां पर प्रवासी बिहार के लोग रह रहे हैं उन लोगों को। और इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। जहां तक बहाली की बात है, वो विभागीय रिम्स प्रबंधन के अंदर वो चीजें हैं। अब वो किन वजह से लंबित है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उसको लेकर लैब रुकेगा ऐसा नहीं। क्या अब उनको अभी वो फुर्सत में है तो क्या काम है, यही काम है उनका रह गया है, दूसरे पर छिटा खस्सी करो। वो तो पता चल रहा है हमें, जब रात के 2 बजे 3 बजे तक हम लोग पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं। जितने पत्र इन्होंने हमें लिखा है छात्रों को, प्रवासी मजदूरों को लेकर, उतने पत्र शायद ये अपने देश के प्रधानमंत्री को लिखे होते तो आज जितना विलंब हुआ उतना विलंब नहीं होता। सर, जो छात्र आना चाहते हैं अभिभावक के साथ, लेकिन उनको परमिशन डीएम, बहुत सारे डीएम परमिशन लाना चाहते हैं अपने बच्चों को। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। जहां आपको ऐसा लगता है कि जिनको नहीं मिल रहा है उसकी जानकारी हमें दें, उनको तुरंत निर्धारित अवधि तक के लिए पास निश्चित रूप से मिलेगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा